आने की जय हो। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये नंद जी का घर है जी। जन्म मथुरा जेल में। जी। वासुदेव जी को दर्शन दिया 4 बजे से। आप मुझे इसी क्षण गोकुल नंद जी के घर पहुँचाओ। अच्छा। ओ कह रही कैसे जाएंगे, पहरेदार है, ताला है, हम नहीं जा पाएंगे। हाँ। तब भगवान ने कहा आप इसकी चिंता ना करें, उनकी माया, पहरेदार सो गया, ताला टूट गया और फाटक खुल गया। जब भगवान गोकुल आए तो यमुना माता इनका समय हो गया पूरा। हजारों साल तब किया। जब विष्णु भगवान अवतार लेंगे तो मैं सबसे पहले चरण छू के महारानी कहलाऊंगी। उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया। डर गए वासुदेव जी, हम तो डूब जाएंगे। तब उनके मन में आया कंस ने मेरे 6 बच्चे मार दिए, एक और मार देगा, मैं तो बचूंगा। वो लौटने लगे। भगवान ने अपनी माया से सर्प और शेर उधर खड़े कर दिए दूसरी पाव। जैसे वासुदेव जी ऐसे घूमे तो शेर दहाड़ने लगा और सर्प फुसकारने लगा। अब उन्होंने विचार किया अभी तो कोई नहीं था, ये कहाँ से आया। इत जाऊं तो शेर दहाड़े, इत जाऊं तो यमुना गहरी, और कैसे जाऊं नंद तेरी गोकुल नगरी। वासुदेव जी का ये सोच के भगवान ने कहा कि मेरे पिता डर गए। उन्होंने नीचे चरण लटकाए। यमुना माता ने स्पष्ट प्रकट होकर चरण स्पर्श किया और आने का मार्ग दिया। ये वही यमुना नदी का रास्ता। अच्छा, ये वाला यहाँ से लेफ्ट में आ रहा है ना, ये यमुना नदी। भगवान कृष्ण को लाने पर गोकुल में छुपा दिया। कंस को मालूम पड़ा। अच्छा। नंद के घर कोई बच्चा पल रहा है तो उन्होंने सबसे शक्तिशाली मुंह बोली बहन पूतना को याद किया। पूतना ने कहा भैया आपको क्या डर है, छोटा सा बच्चा आपको कैसे मारेगा, आप तो शक्तिशाली हो। कि नहीं ये विष्णु की कोई चाल हो सकती है और ये मुझे मारना है। तब का ठीक है आपकी जैसी मर्जी। वो मोहिनी रूप धर के गोकुल में आई। या यशोदा के घर छठी की तैयारी चल रही है। 60 साल के बाद बेटा भैया था, खुशियाँ चल रही है, सब आनंद है। पूतना जब गोकुल आई तो कृष्ण जी को लेके जंगल में आकाश मार्ग से जब उन्होंने कहा जाओ लाला को लेके आओ तो झूला खाली है। मैया बेहोश हो गई। कुछ लोगों ने बताया मैया बहुत बड़ा राक्षस और लाला को जंगल में लेके आए। सारे लोग भाग के गए तो भगवान दूध पी रहे। जब भगवान को दूध पीता देखा तो मैया आश्चर्य करने लगी, ओ इतना बड़ा राक्षस मेरा लाला। उसके बाद भगवान मिट्टी खाया, भोजन खाया, गोपियों का रोक के आकासुर बकासुर सब बच किया। सारी लीला करने के बाद भगवान 3 धाम बनाए, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारिका। जगन्नाथ में भगवान ने बहन से भात खाया, द्वारिका में राजा है और बद्रीनारायण में महाभारत युद्ध के बाद तप किया। भगवान जब गोकुल आए तो मैया ने कहा लाला हमको सब तीर्थ करना है। भगवान सारे रूप धारण किए और ब्रज के बीचों बीच बैठ के माता पिता को सारा तीर्थ यहीं करा दिया। आपको ब्रज में आने से ब्रज का ही नहीं सब यात्राओं का फल मिलता है। बोलो मुरली वाले की जय हो। आप सब लोग साथ में आए जी। तो अब हम जा रहे हैं नंद बाबा के घर में और यहाँ पर हुआ था भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन। तो ये है मंदिर, देखिए आप, नंद महल। और दोस्तों आज हम हैं नंद महल में और ये शाम का टाइम है। आप देख सकते हैं नंद महल, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। और ये देखिए ये है नंद महल जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। तो हम जा रहे हैं अंदर अभी, आप भी दर्शन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। सब आगे ना आपके साथ में। जय हो। जय बोलो शंकर भगवान की जय हो। अभी जैसे आप दर्शन करने आए जी, सबसे पहले कौन आए? महादेव। महादेव साधु का वेश धर के जी, और डमरू बजाया, शंख बजाया, आवाज कान में गया मैया यशोदा के। तो मैया कहा अरे गोपियों ये बाबा को भिक्षा दे दो और इनसे बोलो चले जाए। काना सोता है, कहीं भी जाग गया तो बाबा को देख के डर जाए। भगवान को गोपियां भिक्षा लेके आई तो लौटा दी नहीं। मैया ने पूछा बाबा क्या लेना है, कितना लेना है? तो भगवान ने उत्तर दिया मैया हमको तेरे लाला का दर्शन लेना। यहाँ बच्चा को क्या बोलते हैं? लाला। लाला जो मैया बोलती है लाला जी। हमको दर्शन लेना तेरे मैया का, हमको तेरे लाला का दर्शन लेना है और इसके अलावा कुछ नहीं लेना। मैया ने ना बोल दिया तो भगवान ने अपना स्थान चुन के तप करने लग गए। काफी समय हो गया। मैया ने सोचा ज्यादा दूंगी तो बाबा मान जाएगा। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थार सजाया, ले रे योगी भिक्षा बाबा तू मेरे लाल को डराया। भगवान बोले मैया ना चाहिए तेरी मोती मूंगा और ना चाहिए तेरी माया, अपने लाला के दर्शन करा दे इस कारण मैं ही आया। 3 रात 3 दिन विश्राम करने के बाद दर्शन नहीं हुआ तो भगवान विष्णु अपनी लीला शुरू की और रोने लग गए। सामने सुना तो माँ को बोला लाला रोता है, नाकन मिश्री दिया, चुप नहीं हुए। कुछ लोगों ने कहा इसको नजर लग गई है, नजर उतारी, भगवान चुप नहीं हुए। तब महादेव ने कहा है अरे मैया
लाला की जो नज़र है ना, मैं उतारना जानता हूँ। आप मेरे सामने तो लाओ ये रूप में। दूर से माता ने दर्शन करवाया। अभी जहाँ जो लीला किया वो तो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये स्थान वही है। पहले मिट्टी गोबर के लकड़ियों के पटाप थे, लेकिन अभी पत्थर गाटर मार्बल आ गया है, लेकिन स्थान वही है। जब दूर से दर्शन कराया, प्रभु को दर्शन किया, तो भगवान श्री कृष्ण को मैया को दिखाने के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाए। भगवान हंसने लगे, भगवान नृत्य किए, भगवान और खिलखिलाए के ऐसे। तब मैया को बोले, मैया हमने नज़र उतारा और ऐसा नज़र उतारा कि कभी नज़र नहीं लगी। आप निश्चित कर, अब कोई भक्त आएगा ना, समय नहीं लगेगा। आप यहाँ रह के बैठ के तब भजन नहीं कर सकते, काफ़ी समय इतना आपके पास नहीं होगा। यहाँ ब्रज मंडल का मतलब है 6 गांव। गोकुल जहाँ आप खड़े हैं, मथुरा जहाँ जन्म हुआ, वृंदावन जहाँ भगवान ने लीलाएं की, गोवर्धन जो उंगली में उठाया, बरसाना जहाँ होली खेले, और नंदगांव यहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भगवान की। इस भूमि में आने से अगर आपका मन में कोई इच्छा है, आप सच्चे हृदय से प्रभु से बोलिए, वो कार्य आपका सफल होगा। यहाँ स्वयं भगवान महादेव भक्त के रूप में आए। महामाया, योग माया, आदि शक्ति, उनका ये जन्म नगरी है। भगवान ने ब्रज की जो लीलाएं की हैं, तो गोकुल में सबसे अधिक समय निकाला है। बाकी भगवान की हर जगह लीला है। संपूर्ण लीला ब्रज का करने के बाद 3 धाम बनाए भगवान, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ। यहाँ भगवान ब्रज में भक्त आते हैं। यह पैसा नहीं है, भक्ति है। बहुत सारे भक्त ऐसे आते हैं, सब छोड़ देते हैं, रुपया, पैसा, घर, मकान, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आप देखिए, मंदिर का नियम होता है, यह भगवान का छोटा रूप है। आप दर्शन बैठ के करेंगे, खड़े से नहीं। खड़े से परछाई गिरेगा, दोष आपको लगेगा। फूल, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, कुछ भी आप मंदिर के अंदर फेंकेंगे नहीं। आँख पे लगा, मुकुट गिरा, मुरली गिरी, तो दोष आपको लगेगा। सबसे लास्ट के बाद खाने का प्रसाद अपमान नहीं करेंगे। या कोई भी यात्री आएगा, छोटा बड़ा कैसा भी, सबके लिए प्रसाद दिया जाएगा। सबको अपने हाथों से झूला झुलवाया जाएगा। झूला झुलाने का और प्रसाद का किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ दान धर्म करेंगे तो हमको प्रसाद, ना, कुछ नहीं। यहाँ तो भोग लगते हैं माखन के। आपका मन में अच्छा लगे तो भोग लगाओ, आपका मन में अच्छा नहीं लग रहा मत लगाओ। सुनो सबकी, करो मन की। और यहाँ किसी ने, मानो आपने दान कर दिया और रास्ते में तकलीफ मिली, वो दान बेकार है। खाना पीना, टिकट, भाड़ा अपने हाथ अपने पास में रखो, उससे बच रहा है। और आपका खुद का दिल मन कर रहा है भगवान कृष्ण का भोग लगाने का, तो आप लगाएं। आपका मन नहीं करे तो नहीं लगाएं। पर यहाँ का जो प्रसाद है वो झूली में लेना, ऐसा झूली बना के। भगवान के वस्त्र मिलते हैं, वो अपने घर ले जाइए। ऐसा इस भूमि का महत्व है। ये वस्त्र घर में जाते हैं, शुभ काम करते हैं ना, पहन के करेंगे। ये छठी पूजने का स्थान। और आगे आइए, जब भगवान श्री कृष्ण 1 साल 6वां दिन आया तो मैया ने छठी पूजा है। 1 साल कैसे निकल गया? पूतना लेगी ना भगवान को जंगल में, तो छठी पूजना मैया भूल गई। अगली साल भगवान का जन्म का समय आ रहा है, तो मैया ने सबके घर निमंत्रण भेजा। सबने ना बोला, मैया हम आपके घर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपने लाला का छठी नहीं पूजा है। फिर उनको याद आया, तो जन्म से 2 दिन पहले छठी पूजन होगा। अभी जन्माष्टमी आएगी ना, जन्म तो होगा 2 दिन बाद, पर छठी पूज जाएगी पहले। वो 1 साल निकल गया ना, उसकी वजह से। अब हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में आपको थोड़ा सा भूमि कच्चा मिलेगा। यहाँ पति पत्नी आएंगे, साथ में बैठ के भगवान को झुलाएंगे। आपका बेटा, आपकी बेटी, माताजी, पिताजी, सह परिवार सहित भगवान को झूला झुलाएंगे। झूला झुलाने के लिए सब आते हैं। बोलो शंकर भगवान की।